ये तो काफ़ी गंदा निकला यार, काफ़ी ज़्यादा ही गंदा है। पीछे से तो काफ़ी गंदी है, फ्रंट से तो बिल्कुल साफ दिख रही। हालांकि इतना गंदा नहीं निकल होती है, अगर ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करो तो ख़राब हो जाता है, टूट जाता है। तो ये कुछ इस तरह से एक एक करके चीज़ें साफ़ होती जा रही हैं। अब इंजेक्टर को स्प्रे से खो इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी को, तो उसको रीलर्न करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसे रीलर्न नहीं करोगे तो आपकी गाड़ी आपको प्रॉब्लम देती रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम अपनी कार होंडा अमेज 2014 पेट्रोल ऑटोमेटिक की सर्विस के लिए करोल बाग में फेमस यूट्यूब मैकेनिक सजन लाल जी के पास आए हैं। बेसिकली आज हम इसकी मेजर सर्विस करेंगे। कारी तो बेसिकली अभी 24,700 किलोमीटर ही चली है, बट क्योंकि ये 9 से 10 साल हो गए हैं तो हमने सोचा इसकी मेजर सर्विस करवानी चाहिए, जिसमें हम इसके इंजेक्टर्स को क्लीन करेंगे, थ्रॉटल बॉडी क्लीन करेंगे, इनटेक को साफ़ करेंगे और सारे ज़रूरी ऑयल चेंज, कूलेंट चेक, इनफैक्ट एसी को ऑयल क्लीनिंग, ये सब प्रोसेस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले तो इसको खोलते हैं, सारी चीज़ों को खोल के फिर एक एक करके सब चीज़ों को साफ़ करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि ये कैसे था और साफ़ होने के बाद कैसा हो गया। ये तो काफ़ी गंदा निकला यार, काफ़ी ज़्यादा ही गंदा है। चलो बदलते हैं इसको। एयर फिल्टर हाउसिंग भी काफ़ी गंदी है, इसको भी अच्छे से साफ़ करेंगे। ये पीछे से बैक साइड है ये थी, लेकिन पीछे से तो काफ़ी गंदी है। मैं देखो गंदी, फ्रंट से तो बिल्कुल साफ दिख रही। सारा कार्बन डिपॉजिट हो रखा है और ये फिर प्रॉब्लम करता है। आपकी जो थ्रॉटल बॉडी है वो हल्की हल्की सी भी कहीं भी अटकेगी तो ये आपकी प्रॉपर तरीके से बंद नहीं होगी, तो फिर या तो एयर ज़्यादा जाएगी या जाएगी नहीं उतनी जितनी चाहिए। और ये कुछ इनटेक की भी ऐसी हालत है। हालांकि ये इतना गंदा नहीं है, मिट्टी से भरा हुआ है। ऑयल ऑयल तो कुछ खास दिख नहीं रहा है इस तरफ, फ्रंट की तरफ। नीचे से खोलेंगे तो पता लगेगा, जो प्रॉपर इनटेक जो वॉल्स हैं उस तरफ। ये भाई आप देखो कितना गंदा है, ये थोड़ा रोशनी मिले जाके वो। हालांकि इतना गंदा नहीं निकला जितना सोचा था। पेट्रोल गाड़ियों में इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता, बहुत हल्का हल्का सा ऑयल है जो कि एक नॉर्मल है चीज़ है। सो चलो साफ़ करते हैं इसको अच्छे से,
साफ करने के बाद ज़बरदस्त हो जाएगा और गाड़ी की परफॉर्मेंस में भी बहुत फ़र्क पड़ेगा इससे। अब खोलते हैं इंजेक्टर्स और देखते हैं इंजेक्टर्स की क्या पोजीशन निकलती है। अच्छा, एक ये भी चेक करना है कि इसका जो फ्यूल प्रेशर कैसा है? जो इंजेक्टर्स हैं इसके पहली बार खुल रहे हैं तो हम थोड़ा सा इसको ढीला कर लेंगे, डस्ट वस्ट जो है हटा लेंगे ताकि खुलने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि डेलिकेट चीज़ होती है, अगर ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करो तो ख़राब हो जाता है, टूट जाता है, और ये कोई सस्ती आइटम तो है नहीं। तो आराम से देखो बाहर निकल आया। देखते हैं अब इसकी क्या पोजीशन है। इंजेक्टर पहला चौथा नंबर का जो है वो थोड़ा गंदा दिख रहा है, बाकी तो सब नॉर्मल साफ लग रहे हैं, मतलब गंदे तो हैं ही, बट जिस तरह से 4 नंबर का निकला है उस तरह से बाकी सब नॉर्मल दिख रहे हैं उसके मुकाबले। ये भाई कुछ हालत निकली है कॉल टॉप के नीचे, आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा डस्ट भरी हुई है, ज़बरदस्त मिट्टी है। गाड़ी एक्चुअली पेड़ के नीचे खड़ी रहती है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पत्ते छोटे छोटे उसकी गिरते रहते हैं अंदर और वो जमा होते रहते हैं, और ये भी फर्स्ट टाइम खुल रहा है तो हालत तो बुरी है। अब इसको भी अच्छे से साफ़ करेंगे, ये मोटर को भी खोलते हैं, इसको भी लुब्रिकेट करेंगे ताकि ये फिर आगे कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे और काफ़ी लंबा ये बिना किसी प्रॉब्लम के चल सके। उसकी मोटर निकाल दी है, उसकी मोटर निकाल दी है। भर के मिट्टी है। अब एक एक करके जो चीज़ें खोली हैं उन सबको साफ करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं थ्रॉटल बॉडी से। आपने देखा होगा जब ये खुली थी तो फ्रंट में तो ये साफ दिख रही थी, लेकिन एक्चुअली में गंदी जो होती है ना वो पीछे से होती है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, इसको ज़्यादा इजीली खुलवाते नहीं हैं, और क्योंकि डरते हैं, काफ़ी सारे मैकेनिक्स भी डरते हैं खोलने से, क्योंकि बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी होती है। खोलने के बाद ना इसको आपको थ्रॉटल रीलर्न कराना ज़रूरी होता है। तो कई बार लोग कहते हैं कि जब कोई दिक्कत नहीं दे रही, कुछ नहीं दे रही, तो क्या खोलने की ज़रूरत है। बट मेरे हिसाब से इसको आपको 20,000, 40,000, 60,000 ऐसे 20-20 हज़ार करने के बाद साफ़ करवा लेना चाहिए। उससे आपकी गाड़ी बेहतर चलती है, रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, स्मूथ रहती है। और बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि जब भी आप इसे खोलोगे और साफ़ करोगे तो उसके अंदर आपको थ्रॉटल रीलर्न करना ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं कराओगे तो आपके आरपीएम ऊपर नीचे होते रहेंगे, तो वो एक्चुअली में बेहतर होने की जगह गाड़ी और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ब्रेक खुला मार दे। उठा के पीछे करिए।
ये हमारे सूरज भाई हैं जो गाड़ी के ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन शान तरीके से दिल लगा के डेडिकेशन के साथ सब कुछ कर रहे हैं, अच्छे से साफ कर रहे हैं, हर चीज़ को मानना पड़ेगा भाई, बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं। ये बेसिकली कॉमन रेल है जिस पे इंजेक्टर्स लगे होते हैं। इसको भी बड़े अच्छे से अंदर से साफ़ करना ज़रूरी होता है, बिकॉज जो पेट्रोल पाइप से जब पेट्रोल आता है तो इसके अंदर से ही होके आपके इंजेक्टर्स पे पहुंचता है। अगर ये अंदर से गंदी रह जाएगी तो आपने अगर इंजेक्टर साफ़ भी करवा लिए और कॉमन रेल अंदर से अच्छे से साफ़ नहीं करी तो बेसिकली जो गंद अंदर होगा वो धीरे धीरे वापस इंजेक्टर्स को क्लॉग कर देगा। तो इसलिए इसको भी बहुत अच्छे से साफ़ करवाओ जब भी करवाना है, और उसके बाद फिर आप इंजेक्टर्स को क्लीन करो। अभी जब वो स्प्रे लगेगा तो समझ में आएगा कितने बनते हैं ना। तो ये कुछ इस तरह से एक एक करके चीज़ें साफ़ होती जा रही हैं। अब इंजेक्टर को स्प्रे से खोलेंगे। देखो अब आया प्रेशर है। लास्टली भाई ये इनटेक को भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। आपने इंजेक्टर साफ़ कर दिया, कॉमन रेल साफ़ कर दिया, इनटेक नहीं साफ़ किया तो फिर वो कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। कायदे से तो आपको जब आप ये सब कर रहे हो तो पीछे से फ्यूल पंप को भी साफ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपके फ्यूल पंप का फ़िल्टर गंदा होगा या फ्यूल पंप गंदा होगा तो आपके वहाँ से जो पेट्रोल आएगा वो वापस से गंदा आएगा, और वो गंदा पेट्रोल आएगा आके वापस से आपके का इंजेक्टर्स में जाएगा कॉमन रेल्स के थ्रू, तो वो ऑफिस जल्दी इसको गंदा कर देगा। तो कायदे से तो कर लेना चाहिए, बट हमने देखा कि अभी ज़रूरत नहीं थी उसको साफ़ करने की, तो मे बी नेक्स्ट सर्विस में हम उसको देखेंगे। साथ साथ ये आप देख रहे हो ये मैप सेंसर है, इसको भी हम साफ़ करेंगे। सारे सेंसर्स जो हैं मैप वो सब साफ़ कर लेंगे। ये अच्छे से इनटेक को साफ़ कर रहे हैं पेट्रोल डाल के अंदर, और अंदर जितना भी कार्बन डिपॉजिट है वो आराम से निकल जाएगा बाहर।
इधर सज्जन लाल जी के पास आने का एक फ़ायदा ज़रूर है कि जो भी चीज़ ये फिट करते हैं ना, एक बार अच्छी से क्लीन करके धो के बढ़िया से लगाते हैं। मैंने देखा बहुत जगहों पे मैकेनिक्स क्या करते हैं, बस आपकी सर्विस के नाम पे ऑयल, एयर फिल्टर वगैरह चेंज कर देते हैं। साफ़ सफाई उतनी नहीं करते जैसे करनी चाहिए। I mean, यहाँ पे अच्छे से धोते हैं एक एक चीज़ को, एकदम नया जैसा बना देते हैं अंदर से, ताकि जब कोई भी इसके अंदर आप कोई भी तेल या कुछ और चीज़ें डालो तो वो एकदम ऐसे प्योर एकदम फ्रेश चीज़ जाए अंदर। ऑयल हम जो यूज़ कर रहे हैं वो आइडेमित्सु का 5W30 यूज़ कर रहे हैं। पिछली बार भी मैंने ये यूज़ किया था, गाड़ी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो वापस से वही हम डाल रहे हैं। इंजन फ्लश नहीं कर रहे हैं क्योंकि पिछली बार किया था तो ऑयल जब हमने ड्रेन किया तो ऑयल बिल्कुल ठीक निकला, ज़्यादा गंदा नहीं था, तो इसलिए इस बार ज़रूरत नहीं है इंजन फ्लश करने की। ये देखो, जो थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था सफाई का, कैसे एकदम ब्रांड न्यू चमका दिया अच्छे से एयर फिल्टर हाउसिंग। जब चीज़ें साफ़ होकर लगेंगी तो ऑब्वियसली बेटर परफॉर्म करेंगी। और ये जेन्युइन एयर फिल्टर है, मैंने होंडा से लिया है, MRP इस पे लिखा हुआ है। क्योंकि ये ऑटोमेटिक गाड़ी है तो बेसिकली इसमें अगर मैं लोकल एयर फिल्टर डालूंगा तो वो गाड़ी उस हिसाब से परफॉर्म नहीं करती, इसको जेन्युइन ही चाहिए। तो ये दोनों ऑयल फिल्टर और एयर फिल्टर हमने जेन्युइन लिया है और ये इसको डालेंगे हम। आपने देखा होगा वीडियो के शुरू में कितना गंदा निकला था एयर फिल्टर। मैं अभी बिफ़ोर आफ्टर की पिक्चर भी यहाँ पे लगाता हूँ, तभी आपको नज़र आएगा कि पहले कैसा था और अब हम जब नया डाल रहे हैं तो कितना फ़र्क है उसमें। तो ऑब्वियसली गाड़ी में जब प्योर सामान, जेन्युइन सामान डलेगा तो गाड़ी परफॉर्म तो करेगी। ये देखो कितना गंदा था पहले वाला। AC फिल्टर भी बदलना चाहिए क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं, तो एक बार अगर आप शुरू में ही बदल दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती थ्रू आउट द सीज़न। तो ऑब्वियसली ज़्यादा गंदा तो नहीं है बट फिर भी बदल ही देते हैं। कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा या महंगा गेम तो है नहीं, बदलने में ही बेटर रहता है तो बदल देते हैं। साथ साथ हमने आगे का बम्पर भी खोल लिया था, तो बम्पर खोलने का फ़ायदा ये रहेगा कि कॉइल जो है ना अच्छे से साफ़ हो जाएगी। मैं तो बोल रहा था इनको कि ऐसे ही मार दो पानी, बट ये बोलने लगे नहीं बम्पर खोल के करेंगे, जब सब कुछ बढ़िया हो रहा है तो ये भी बढ़िया करेंगे। तो इन्होंने भाई अपने आप से ही बम्पर खोल दिया है, अच्छे से कूलिंग कॉइल रेडिएटर साफ़ हो जाएगा और उसके बाद ये फिटिंग हो जाएगी। कॉल टॉप आपने देखा ही था कितना गंदा निकला था, अभी आप देखना ये साफ़ करना शुरू किया है इन्होंने। देखते हैं अब क्या रिज़ल्ट निकलता है इसका, कितना अच्छे से साफ़ होता है, कैसा होता है, आगे देखते हैं। भाई सूरज भाई ने ज़बरदस्त चमका दिया इसको, ऐसा लग रहा था नया है बिल्कुल, एकदम ब्रांड न्यू, मस्त साफ़ हुआ ये। पहले कैसा था और अब कैसा है देखो, पता लग रहा है कि ये कभी गंदा था, इस तरह से इतना गंदा था। ज़बरदस्त साफ़ किया है भाई। मोटा मोटा काम हो गया है, अब छोटी मोटी चीज़ें चेक हो रही हैं, जैसे कि ये सब सफाई का काम है, ग्रीसिंग है, तो धीरे धीरे सब कुछ फाइनल स्टेजेस में आ रहा है। और गाड़ी को हमने अभी स्टार्ट किया है, तो अभी बेसिकली इसको थोड़ा गर्म होने के लिए छोड़ेंगे और ये कुछ गाड़ी साफ़ होने के बाद, सब कुछ सफाई होने के बाद कुछ ऐसा दिखती है। फाइनली ये
वाइपर्स की मोटर फिट कर रहे हैं हम, इसको लुब्रिकेट करके सर्विस करके वापस से लगा रहे हैं। इसकी रॉड है उसको भी इन्होंने अच्छे से साफ़ कर दिया ताकि फ्यूचर में कभी जंग वंग ना पकड़े। तो हाँ, अच्छे से भैया साफ़ हुआ है सब कुछ। तो अगर आपको भी कुछ इस तरह का ही काम चाहिए तो मैं तो आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा आप यहाँ पे एक बार अपनी कार को लेके आओ। एटलीस्ट एक सर्विस इस तरह से आपकी कार को चाहिए। और जैसे कि हमने जब हम थ्रॉटल बॉडी को साफ़ कर रहे थे हमने मेंशन किया था कि जब भी आप कभी थ्रॉटल बॉडी उतार के साफ़ करो इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी को, तो उसको रीलर्न करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसे रीलर्न नहीं करोगे तो आपकी गाड़ी आपको प्रॉब्लम देती रहेगी। आरपीएम हमेशा कभी ऊपर जाएंगे कभी नीचे आएंगे, तो इवेंचुअली ना तो आपको गाड़ी चलाने का मज़ा आएगा, ना आपकी गाड़ी पिकअप ढंग से लेगी, पेट्रोल अलग ज़्यादा खाएगी। तो ये रीलर्न कराना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम इसको कर रहे हैं रीलर्न। तो रीलर्न करने का सिंपल सा प्रोसेस है। इसके अंदर हर एक स्कैनर का अपना अपना तरीका होता है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि गाड़ी को स्टार्ट करके 3000 आरपीएम पे उसको रेस दे के रखो और उसके बाद 5 मिनट तक रखो और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली आपका रीलर्न प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो वो आप करते हैं और देखते हैं। तो ये हो गया रीलर्न कंप्लीट। अब जो है थ्रॉटल बॉडी अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी, आरपीएम्स अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। तो भाई सर्विस का काम कंप्लीट हो गया, पूरा दिन ही लग गया। बट बिग थैंक यू टू सजन लाल जी और उनकी टीम, मानना पड़ेगा बहुत अच्छे से सर्विस करी है, अच्छे से चीज़ों की सफाई करी है, बहुत बढ़िया काम किया।